प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सबको धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह का नाम को वचन देने के लिए प्रभु ने आज का दिन मदद किया है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। कुछ दिनों में कुछ एक साल को ऊपर हो गया, थोड़ा वचन नहीं दिया था अपना चैनल में। क्यों बोला तो मेरा बीवी का मरण का दिन था। मेरा बीवी गुजर गया है और एक साल 2-3 महीना हो गया है। नवंबर में हो गया, ये नवंबर निकल गया, 3 महीना हो गया है। इसलिए हम लोग कुछ थोड़ा उदास हो गया है, थोड़ा वचन बांट के नहीं दिया था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा देने के लिए ये धरती में आकाश और पृथ्वी डल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं डरते। आप लोग को चैनल के द्वारा मिलना मैं यीशु को धन्यवाद करता हूँ आज। और अपना जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा यीशु मसीह ने जो मरकर तीसरा दिन उन्होंने जी उठ गया, वो जीवन का पिता का वो जी उठा हुआ वचन को द्वारा आज अपन वचन को ध्यान करेंगे। तो उसमें लूका का पुस्तक चैप्टर 24 में 6 में क्या लिखा है अपन पढ़ते हैं। वह यहाँ नहीं, हाँ वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। वो जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था गलील में रहने के टाइम यीशु प्रभु इंसान का हाथ में दिया जाएगा, झाड़ू से मारेंगे, उनका खून करेंगे, वो इतना दुख उठाएगा और मरकर तीसरे दिन जी उठकर जाएंगे। और वही परमेश्वर का शब्द इधर वापस प्रभु याद दिला रहा है। यीशु मसीह मरने के बाद कुछ दिनों में वो दिन का पहला दिन, इसमें पहला वचन पढ़ेंगे 24 में पहला वचन। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जो हफ्ते का पवित्र दिन का पहले का दिन में बाइबल में लिखा हुआ है, जब कुछ स्त्रियां यीशु मसीह के कब्रिस्तान में धूप जलाने के लिए आए, सुगंध का और धूप जलाने के लिए आए। लेकिन उन लोगों को ये सोचकर आया था कब्रिस्तान में जो बड़ा पत्थर होगा, दरवाजा गेट, उसको कौन खोलेगा, ऐसा सोचकर वो लोग अंदर आने के लिए और कब्रिस्तान के सामने आए। यीशु मसीह का दफन किया वो जगह में, लेकिन वो पत्थर हटा के रखा हुआ है और पत्थर के ऊपर 2 स्वर्ग का दूत लोग बैठकर और उनसे बात कर रहे हैं। 5 वचन में पढ़ो बेटा। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते तो मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जो स्त्री ने उधर ढूंढ रहा है, यीशु तो इधर नहीं है, उधर इधर देख रहे हैं, लेकिन उन लोग को ऐसा दुख में वो लोग खड़ा रहते हैं। और वो स्वर्ग का दूत लोग 2 जन आए, वो लोग ऐसा बोलता है, अरे स्त्री मेरा, तुम इधर क्या टेंशन में, क्या तुम दुख में खड़ी हो, तुम डरने का नहीं। और तुमने जो जीव उठा हुआ जिंदा खुदा को मरे हुआ मुर्दे के सामने क्या ढूंढ रहे? ये मरे हुआ लोगों को सामने क्या ढूंढ रहे? वो जीवित है, वो जिंदा हो गया है, वो इधर नहीं है। वो 6 में लिखा है, वापस बढ़ो। वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। एक बोलो, यहाँ नहीं है। जो मरा हुआ यीशु मसीह का बॉडी यहाँ नहीं है, वो जी उठ गया है। ये धरती में ऐसा कोई नाम नहीं है, मरने के बाद वो जी उठा करके धरती में आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई नाम नहीं है।
मरकर तीसरा दिन जी उठा। लेकिन मेरा खुदा यीशु ने ये धरती में हर इंसान का पापों को अपना शरीर में ले लिया है और इस शरीर में और तपन किया है, सारे शैतान का क्रिया को नाश करके तपन करके और तीसरा दिन जी उठा हुआ जिंदा खुदा के बारे में मैं आपसे बात करने लाया हूं। ये यीशु मसीह ये सब रोल क्यों लिया है? परमेश्वर है, स्वरूप है, इंसान का रूप में आके क्यों मरने का था? क्यों ये तीसरा दिन जी उठने का? ऐसा क्यों नहीं करा उसमें? लेकिन तुम्हारा जीवन को, मेरा जीवन को और बचाकर तू भी एक दिन ऐसा और जी उठेगा, ऐसा सिखाने के लिए मेरा यीशु आया है। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? हर इंसान के अंदर प्रभु बात करते और जीवित परमेश्वर को तुम मरा हुआ लोगों को सामने तुम क्या ढूंढ रहे हो? जीवित है वो, जिंदा खुदा है। ये धरती में यीशु मसीह नाम बोलेगा तो मरण को जीता है, बीमार को जीता है, शैतान को जीता है, संसार को जीता है। वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा का और स्वरूप है और पिता का बड़ा गवाही है। आज इंसान का सामने बड़ा गवाही है। जो एक बार मार्था मरियम करके दो बहन लोग, उनका एक भाई है और बेथानी में रहते थे और उन लोग को लाजर बीमार पड़ गया था। एक बार वो बीमार होने के बाद यीशु मसीह को उन लोग को मैसेज भेजा है, प्रभु आपका दोस्त, प्यारा दोस्त, आपका स्नेह, आपका दोस्त वो बीमार पड़ गया है, थोड़ा आ जाओ। तो यीशु मसीह ने अपना चेले लोग बोल रहा था इनका मरण स्वर्ग राज का एक बड़ा गवाही बनेगा, ऐसा करके उधर ही रहेगा। 4 दिन के बाद यीशु आया है और लाजर उधर मर गया रहता है। तो उसमें यूहन्ना पुस्तक 11 अध्याय में 25 में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना 11 और 25 में लिखा हुआ है, मैं जीवित हूँ, जिंदा खुदा हूं और मरण और जीवन मैं हूं करके तू विश्वास करते क्या? वो मेरे ऊपर जो विश्वास करता है वो मरेगा तो भी जी उठेगा। जो उसमें ये भी लिखा 26 में लिखा हुआ है, जो जीवित लोग है, जो इंसान है, वो भी मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो कभी भी नहीं मरेगा, ऐसा करके तू विश्वास करते क्या करके पूछते हैं। तो यीशु मसीह धरती में लोगों को, पापों को अपना क्रूस पर अपना कंधे में लेकर और उनको दफन कर दिया है। लेकिन वो तीसरा दिन जी उठने का कारण है जो मेरा बच्चों को भी ये धरती में जी उठना चाहिए। किसमें से? पापों से, दारू से, व्यभिचार से। इनका आत्मा, मरा हुआ आत्मा को जी उठाना चाहिए। आदम का टाइम वो फ्रूट खाया था तो प्रभु ने आदम को, इसमें लिखा होता है जेनेसिस और 2 में उसमें लिखा हुआ है, 15 में लिखा है, 16 में लिखा है, दूसरा अध्याय में आदम, जो जेनेसिस में उत्पत्ति पुस्तक में दूसरा अध्याय में 15-16 में लिखा है, ये फ्रूट में और एक फ्रूट है, फल, उसको तू खाएगा और तू मरेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो बाइबल में जो भी कुछ लिखा है मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो प्रभु ने बोला तू मरेगा करके, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है जो मरने के बाद उसको जी उठाने के लिए आदम ने मर गया। आदम के पीछे कितना लोग आया है, सब जन मर गया है, सब आत्मा में मर गया है। किसके अंदर प्यार नहीं है, किसके अंदर प्रेम नहीं है, और किसके अंदर सब ऐसा तकलीफ का गुनाह हो गया है, दलदल का किचड़ में चला गया है। सब जन मारा मारी में, खून खराब में, दूसरे के मारना, काला जादूगर चला गया है, आत्मा मर गया है। इसके लिए प्रभु ने बोला था कोई परमेश्वर को खोजने वाला कोई है क्या? कोई नहीं है, एक भी नहीं है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन आज वो मरा हुआ इंसान को जी उठाने के लिए मेरा यीशु जी उठा है। एक दिन मैं भी मरा हुआ था
मूर्ति पूजा में उधर पूजा में करने गया, इधर मेरा घर में ऐसा हो गया, मेरे खेती में ऐसा हो गया, मेरे घर में मेरा माँ बाप का बीमार हो गया है, और उधर जाके बोलेगा तो तुम्हारा मम्मी को कोई शैतान भेजा हुआ है। मेरा मम्मी को एक शैतान निकालने के लिए केरला में जाके एक बड़ा जादूगर को लेके आया, 5,000 खर्चा करके, खेती बाड़ी का चावल बेचते हुए 5,000 खर्चा करके, और उनको पूजा पाठ किया है, और हाथ में दावित बांधा और एक लींबू दिया, कपड़ में रखो करके चला गया। शैतान आएगा नहीं करके बोल के गया, लेकिन तीसरा महीने में मेरा मम्मी के वापस शैतान आया है। ऐसा उनको 3 जन से देखा, पूरा खेती बाड़ी सारे पैसा उसमें कलाश हो गया है, लेकिन शैतान को निकाल नहीं सका, क्योंकि वो जो शैतान है मेरा मम्मी जो जवानी में था, उनका दोस्त था, डिलीवरी का टाइम मर गया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं करके वो ऐसा था। कितना जादूगर को क्या क्या उसको किया है, वो शैतान को निकाल नहीं सका। मैं आपको ये बताता हूँ, मेरा ये यीशु मसीह का नाम मैं प्रचार करने का कारण क्या है, जब मैं इधर बम्बे में आया है, मेरा यीशु का दास लोग मेरे को मिला, पास्टर जी, उन्होंने बोला आपको यीशु बुला रहे हैं। मैंने बोला उसको मैं भी यीशु का बेटा हूँ, मैं मंजर्च में चाहता हूँ, ऐसा बोला। लेकिन उन्होंने बोला तो मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, और आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, आकाश सिंहासन रख बैठा है और पृथ्वी में पैर रखा, उस परमेश्वर को तुम मंदिर बन सकते क्या, ऐसा पूछते थे। मैंने कल उनको बोला और एक बार बोलो, परमेश्वर आकाश में बैठा है, सिंहासन में, पृथ्वी में पैर रखा है, उसको मंदिर बांध सकते क्या, नहीं बांध सकता, मैंने बोला। और तुमने जो मैं शुक्रवार को देवी का पूजा पाठ करके नारियल और केला मेरा हाथ में प्रसाद रखा था, उसी टाइम आप जो हाथ में रखा वो क्या है, वो पास्टर जी पूछा था, तो मैंने बोला ये मंदिर का प्रसाद है। तुमने अभी बोला था मंदिर नहीं बन सकता है, ये फिर ये कौन सा मंदिर का है, आकाश में परमेश्वर बैठा है, पृथ्वी में पैर रखा है, इसमें परमेश्वर का मंदिर बन सकते क्या, यशायाह 66 में 1 में लिखा गया है। लेकिन उस वचन को उन्होंने बताया, तभी से मैं थोड़ा दुख हो गया, इतना बड़ा परमेश्वर को मंदिर बन सकते क्या, नहीं। तो मरा हुआ मेरा दिल उसी दिन जी उड़ गया। मैं भी उसी दिन से मैं चर्च में जाना और वचन को ध्यान देना और यीशु प्रभु को मैं अपना परमेश्वर करके स्वीकार किया है, और मेरे को पानी के बपतिस्मा दिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है। उसी दिन से पवित्र आत्मा, जो घर में मैंने प्रार्थना कर रहा था, वो घर में होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मेरा पर अग्नि का तेज में उतर के आया, मेरा बॉडी उड़ गया था, मेरा मुंह में अन्य भाषा आया था। तभी से इतना आनंद है, इतना खुशियां है, मेरा प्रभु ने मेरे को दिया है। उसी दिन से आज मैं यीशु के अंदर जी रहा हूँ, मेरा यीशु मसीह मुझे जी उठा, और मेरा प्रभु ने मेरे को अच्छा शादी कराया। एक हिंदू लड़की से मैंने शादी किया है मेरा बीवी को, और उसका जीवन में ये भी बोला बेटा मैं यीशु का बेटा हूँ, और मेरा जीवन में ऐसा ऐसा प्रार्थना करना पड़ेगा, मैं भी यीशु को प्रार्थना करूंगा। वो भी बपतिस्मा लिया, प्रभु का बेटी बन गया है। आज 4 बच्चे, 3 लड़की है, 1 लड़का है। सब बच्चों का भी प्रभु को आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और प्रभु का नाम को महिमा करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मार्था मरियम का एक बहन है, वे दोनों बहन है, उसका एक भाई है लाजर, वो मर गया रहता है। मरने के बाद यीशु मसीह जाके लाजर को किधर रखा है ऐसा पूछता है, कब्रिस्तान में रखा है। तो लाजर को चलो देखने जाएंगे, कब्रिस्तान में गया है, कब्रिस्तान में गया है। यीशु एक मरा हुआ आत्मा को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान में जा रहे हैं। ये वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 11 में 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तू विश्वास करेगा तो, ये मारता तूने विश्वास करेगा तो परमेश्वर यीशु का महिमा को तू देखेगा। नीचे तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। इसमें 41 में 42 में लिखा है, यीशु प्रभु अपना आंखें पर्वत का ओर से, स्वर्ग की ओर से याद करके, ये पिता मेरा बात प्रार्थना आप सुनते हैं। ये लोग आजू बाजू में जो लोग हैं इनका अंदर जीवन और यीशु मसीह जिंदा खुदा, उनका पिता जिंदा खुदा करके बताने के लिए आप मेरा प्रार्थना सुनते करके उन्होंने प्रार्थना करके एक आवाज दिया है,
उसमें ऐसा किया 43 पढ़ो। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। एक हालेलुया बोलो, हालेलुया। यीशु परमेश्वर बोलते ना वो करते हैं। बहुत जन बोलते हैं लेकिन करता नहीं है। मैं वैसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन करता नहीं है। मेरा यीशु ने बोला मैं जी उठूंगा और सब कुछ जी उठाऊंगा। मेरा यीशु ने बोला था, मैंने सेवा कराने के लिए नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया है। मेरा यीशु ने बोला था मैं अभी जो चमत्कार करता हूं इससे ज्यादा चमत्कार मेरा शिष्य लोग करेंगे, मुझसे भी ज्यादा करेगा। मेरा यीशु दिलदार है। उन्होंने लाजर को जी उठाकर बता रहे, देख तेरा भाई जी उठेगा। वो औरत क्या बोलता था, लड़की मारता, हाँ वो तो अंतिम दिन में जी उठेगा ना, अभी नहीं है ना। प्रभु बोलता है अभी उठेगा, अभी देख पत्थर को निकाल, कब्रिस्तान का पत्थर निकाला, ए लाजर चल उठ, इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा करके आज ये पास्टर लोग कितना जन को जी उठाए मालूम है। मेरा यीशु बोलता है, ये वचन में बोलता है, ये धरती में मैं जिंदा खुदा हूं, मरा हुआ लोगों को उठाने के लिए यीशु आया है। आज सच्चाई जीवित का परमेश्वर को मैं प्रचार करता हूं। आज मैं गवाही, मेरे बच्चे गवाही। आज इसका प्रभु आज ये वचन देने के लिए मदद किया है। ये यीशु जो आज का दिन तीसरा दिन जो जी उठ गया यीशु, वो वापस आएगा। जो जल और आत्मा से जब बपतिस्मा लिया यीशु को अपना बनाया, उन लोग को रैप्चर में लेने के लिए, उनको पैराडाइस में लेके जाने के लिए, और प्रभु यीशु वापस आएगा, मैं विश्वास करता हूं। वैसा यीशु के ऊपर भरोसा करके और बपतिस्मा ले लेना, और यीशु जल्दी आने वाला है, उनको परमेश्वर है पिता का एक ही बेटा करके भरोसा करके अपना बना लेना। तुम भी जी उठेगा, तुम्हारा साथ वाले को तुम उठेगा, उठाएगा। विश्वास करते हैं आने वाला दिन आशीष का दिन है। इस वचन को द्वारा प्रभु अपने सबको आशीर्वाद करे, प्रार्थना करेगा। स्वर्गीय महान प्रभु यीशु पर आप जो वचन देने के लिए मदद किया, लाजर को उठाए हुआ प्रभु, ये सारे लोगों को प्रभु उठाने के लिए आया हो प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन सबको खड़ा करने के लिए मदद करना। जो भी कम्युनिटी है माफ कर देना। धन्यवाद करते हैं जी उठा हुआ जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट। हैप्पी ईस्टर सबको हम यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद।